मैडम आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई थी? मेरे से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था। बताएंगे जैसे क्या? थोड़ा मेरा कास्टिज्म पे चला गया था, ब्राह्मणवाद और जातिवाद को लेकर, तो मेरा पूरा इंटरव्यू उसी पे रहा। इसी पे रहा। हाँ जी। अच्छा, तो क्या मतलब जैसे क्वेश्चन थे कैसे? क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ये जो जाति व्यवस्था थी पहले कर्म आधारित थी, तो बाद में वो वंश पे कैसे चला गया, तो कब से हुआ, क्यों हुआ, और ऐसी अभी जो व्यवस्था चल रही है उसके पीछे लोगों की धारणा ऐसी क्यों है। तो मेरा बेसिकली 8-10 मिनट इसी पे चला। 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। क्या थे हिस्ट्री से? तो हिस्ट्री से उन्होंने पूछा कि एंशिएंट हिस्ट्री में किसी हिस्टोरियन ने कहा है ब्राह्मणों के बारे में कि वो मांस खाते हैं, तो वो कौन थे, तो इस पे मैंने सॉरी बोला। ये आइडिया नहीं, बस नहीं, मेरे से इतने ही क्वेश्चन थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है और अभी मैं इग्नू से भी हिस्ट्री से एमए कर रही हूँ। सोशियोलॉजी भी थे क्या? नहीं, सोशियोलॉजी नहीं था, हिस्ट्री से था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कास्टिज्म। करंट अफेयर्स से नहीं, करंट से मेरे से कोई क्वेश्चन इसी पे नहीं, मतलब बस हाँ। अच्छा मैम, जैसे पूछना चाहते हैं कि 69 यूपीएससी मेंस में तो इसी पॉलिटी सेक्शन की कैसे तैयारी करें स्टूडेंट लोग? वहाँ से थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चन आती है। पॉलिटी और आईआर का जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको बेसिकली जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, और आप करंट अफेयर्स के साथ उसको कनेक्ट करिए। जो भी बेसिक जो हमारा जो बुक है, जो हमारा रेगुलर जो हम पढ़ते हैं, उसको आप करंट से करके देखेंगे तो वो फिर सही से होगा। कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेट करके भी पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से तैयारी करें? वो आपको बिहार स्पेशल जो भी आती है मार्केट में, अच्छी अच्छी बुक्स है, उसको लेके आप कीजिए। लेकिन थॉरोली आपको जो एम लक्ष्मीकांत है उसका जो भी आपका बेसिक अच्छे से क्लियर करके आप कर लोगे अच्छे से। बस करंट अफेयर्स को आप कनेक्ट करके करेंगे। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स ज़्यादा कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन की किताब जो है वो मैंने किया था। क्वेश्चन जैसे 69 में मानसून वगैरह से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ दी गई थी। ये बेसिकली एनसीईआरटी पे था, तो हिस्ट्री के ज्योग्राफी के लिए आप कर सकते हो वो इकोनॉमिक सेक्शन के लिए? इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर्स वो ज़्यादा करंट पे ही वो क्वेश्चन रहता है, बेसिकली कम्प्लीटली करंट पे रहता है वो। साइंस टेक के? साइंस एनसीईआरटी। किस क्लास की पढ़ेंगे? वो है कि 9, 10th और 11, 12th ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली उसी से रहता है। और टेक्नोलॉजी के लिए जो PT 365 आता है, विजन की एक आती है जो मैगजीन, वो अच्छा है। अच्छा, पेपर फर्स्ट मैम हिस्ट्री सेक्शन के लिए? जी, हिस्ट्री सेक्शन पेपर फर्स्ट में उसको कहाँ से करेंगे? हिस्ट्री के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, तो आप प्रैक्टिस जो भी मतलब मार्केट में सब अच्छी हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल के लिए? करंट अफेयर्स PT 365 वो सफिशिएंट है। DI के लिए? DIPYQ जितना भी है आपका बिहार में पूछा हुआ वो कर लो, और अगर आपके पास टाइम है तो RS अग्रवाल की एक किताब आती है, उसमें उन्होंने अच्छे से दिया है, वो कर सकते हैं। एससी पेपर को कहाँ से कर लेंगे? ऐसे के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने दृष्टि की जो एक किताब आती है, निबंध दृष्टि, उससे किया था। बाकी अच्छा मैम, जैसे कोटेशन वगैरह लिखना क्या हेल्पफुल रहती है? हाँ, कोटेशन हो गया आपको, अगर आप हिंदी लिटरेचर से तो आपको जो भी लाइन्स वगैरह जो पोएम वगैरह होता है ये सब करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैम जैसे मेंस में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उसको कितने पेज में लिखेंगे आंसर को? अगर आपका राइटिंग बड़े मतलब जैसे अक्सर होता है ना, मैं जैसे लिखती हूँ, मेरा कम पेज में मतलब ज़्यादा मैं लिख सकती हूँ, तो वैसा है, तो वो राइटिंग पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे कि मैं बड़ा लिखती हूँ ना, तो मेरा जल्दी पेज भरता है, तो क्योंकि वहाँ पे आपको 10 पेजेस रहेंगे, ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए, उस हिसाब से आप लिखो कि वहाँ कॉपी ब्लैंक ना दिखे। अच्छा मैम, मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्वेश्चन छूटने की संभावना होती है, तो कैसे तैयारी करें कि क्वेश्चन छूटे ना? नहीं, आप अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाओ और 3 घंटे में प्रैक्टिस करो कि आप 20-25 क्वेश्चन लिख पाओ, तो आपका मेंस में नहीं छूटेगा। मेरा एक भी क्वेश्चन मेंस में नहीं छूटा था। मैम जैसे अभी 70 यूपीएससी 13 दिसंबर को होने वाली है, तो न्यू स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस करें कि वो मतलब बेहतर कर सकें? जो PYQs है उस पर अच्छे से आप करिए, जो भी क्वेश्चन है उसको बढ़िया से करिए, और उसी से रिलेट करके आगे का जो आप कर सकते हैं तैयारी, तो अच्छे से। साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसको कहाँ से फॉलो करें? इसके लिए आप NCERT कर सकते हैं, क्योंकि NCERT से ही बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट किस क्लास की कर लेंगे वो NCERT? 9 to 12th। अच्छा, वो सफिशिएंट है। अच्छा, और करंट अफेयर्स के लिए वो जो भी मैगजीन उनको कंफर्टेबल लगता है, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स आ रही है, तो उसको लेके आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी के लिए मैंने वो थोड़ा सा PT 365 का जो था ना, उसको मैंने देखा था। बाकी जिनको जो सही लगता है, जिसमें कंफर्टेबल है, वो कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे जर्नी लगभग 1 से 1.5 साल की रहती है, किसी भी फेज में स्टूडेंट फेल कर जाते हैं तो बैक चले जाते हैं, तो कैसे आप खुद को अपने आप को मोटिवेट करती हैं या और स्टूडेंट करती हैं अपने आप को मोटिवेट? यहाँ तक पहुँची हूँ, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर यहाँ से जाने के बाद में अगर नहीं होता है तो अगली बार इससे आगे जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी किसी के लिए भी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू फाइनेंस।